हाय, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद। तो कल यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था। हम में से कुछ लोग होंगे जिनको अभी भी शांति नहीं मिली होगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका ये होता है कि एग्ज़ाम के बाद एकदम चिल रहेंगे, मस्ती करेंगे, मूवी देखेंगे। पर कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जिनको कभी भी शांति नहीं मिलती है। तो आई अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और फिर दूसरे लोगों की बात भी सुन के, मतलब मार्केट में 50 तरह के लोग हैं जो 50 तरह की बातें कर रहेंगे। पेपर तो बहुत इजी था, कुछ बोलेंगे कि पेपर बहुत ही कठिन था, कुछ बोलेंगे कि एकदम इसी लेवल का आना चाहिए पेपर। तो पेपर किस लेवल का आना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ, पेपर तो इतना भी इजी नहीं था, पेपर तो लेंदी था ही। वी ऑल नो कि टाइम कम पड़ गया था, बहुत सारे बच्चों का टाइम कम पड़ गया था उसमें। तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ अलोन, इंक्लूड मी ऑल्सो। और मुझे कुछ बात करनी थी इस बारे में। सबसे पहले तो हमें यार रिलैक्स करना चाहिए। मैं खुद नहीं कर पा रही थी कल रात तक मेरे भी दिमाग में ऐसा ही चल रहा था, पर आज आई एम लाइक 99% आई एम चिल। कि हाँ, वो कभी कभी बीच बीच में आ रहा है कि पता नहीं कि क्या करके आई हूँ, क्या होगा। पर देखो, हम में से जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी लोग, यार प्लीज़ किसी की बातें सुन के खुद को ब्लेम मत करना। अगर किसी ने बोल दिया तुम्हारे सामने कि पेपर तो बहुत इजी था, उस समय सुन के ऐसा लगता है ना कि यार ये लोग इतने तेज़ हैं, मतलब एक क्या मैं ही गधी रह गई हूँ, मुझे ही नहीं आ रहा है कुछ। पर यार मत सोचो ऐसा, क्योंकि हम सब साल भर पढ़ते हैं, अलग अलग डेज़ में जितना भी हम लोगों से हो पाता है अपना बेस्ट देते हैं हर दिन। क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जानते हैं कि उनके लिए ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। वो हर दिन मेहनत करते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम दे के आप आ रहे हो तो उस समय किसी की भी बात को सुनकर जज मत करो। इवन रिज़ल्ट जब आता है और किसी का नहीं होता है ना, फिर भी अपने आप को जज मत करो, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है। किस बात के लिए खुद को जज करना है। मेरे साथ ऐसा पहले बहुत हो चुका है, मैंने बहुत खुद को ब्लेम करके देख लिया है। मतलब मेरे साथ भी बहुत, जो भी आपके साथ होता है ना, वो मेरे साथ भी हुआ है। और मैंने खुद को धीरे धीरे ऐसा समझाया है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मैंने उसको लॉजिकली समझा है कि किसी की भी बात को, किसी भी डिस्कशन को सुन के ना, हमें एक तरफा जजमेंट नहीं लेना चाहिए। हो सकता है जो बोल रहे हैं कि पेपर इजी था, हो सकता है वो हमसे पहले से तैयारी कर रहे हो। प्लस सबका ब्रेन अलग अलग होता है, सबकी नॉलेज गेन करने का जो पावर होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें नहीं पता है कि कौन कैसा है। तो किसी की भी बात को सुनकर अपने मेहनत को जज मत करो कि मैंने शायद पढ़ाई नहीं की थी। आपने पढ़ाई की थी, आपने सब कुछ अच्छे से किया था। अब जो उस दिन पेपर हुआ ना, उस दिन पे छोड़ दो सब, जो भी होगा देख लेंगे। ऐसा रखो अपना एटीट्यूड अभी के लिए, क्योंकि पढ़ते समय तो हम लोग खुद को ब्लेम करते ही हैं हर दिन। अगर थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं उस समय भी खुद को ब्लेम कर लेते हैं कि अरे यार पढ़ना चाहिए था, टाइम वेस्ट हो गया। तो अब तो एटलीस्ट मत ही करो। और कुछ लोगों के साथ ये भी होता होगा ना कि कुछ टॉपिक्स आपने छोड़े होंगे, कि आपको लग रहा होगा कि अरे ये कहाँ ही पेपर में आएगा, और उससे क्वेश्चंस आ गए होंगे। फिर इस पे भी आप खुद को ब्लेम कर रहे होगे कि पढ़ लेना चाहिए था यार, ये टॉपिक पूछ लिया, आई एम सो स्टूपिड। तो यार उस समय आपको नहीं पता था कि ये सब आएगा। उस समय आपने सिर्फ ये सोचा था कि हाँ ठीक है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो कौन देख रहा है, तो जिसका, अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है कोई, तो अपने आप से ना सिर्फ ये बोल के पढ़ने बैठा करो कि ठीक है, अभी मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये आ सकता है, वो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी देख लेंगे। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में बस प्रिपरेशन करना है। उसके बाद पेपर में क्या आता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मैंने इसकी बहुत सारी टेंशन लेके मैं देख चुकी हूँ
इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर किसी की भी बात को सुनकर, किसी भी चीज़ को सुनकर, मतलब वो चाहे पेपर का डिस्कशन हो इजी टफ वाला, या फिर किसी और की चीज़ों को देखकर कि ये तो बहुत तेज़ है, इसका क्लियर हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, या फिर किसी का क्लियर हो गया है उसको देखकर अपने आप को जज मत करो। ये एग्ज़ाम है, इसको इंसानों ने बनाया है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेपर बनाने वाले से गलती होती है, वो लोग गलत पेपर बनाते हैं, पर एट लास्ट वो लोग एक इंसान है ना। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की कैपेबिलिटी को एक पेपर बना के चेक नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत करो कि अगर कोई एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पा रहे हो तो मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये मत सोचना। अब इस प्रीलिम्स के बाद ये सोचने मत बैठ जाना कि मेरा नहीं हो रहा है तो पता नहीं यार मैंने क्या कर रही हूँ मैं। एक तो वैसे ही इस प्रिपरेशन में एकदम लाइफ स्टैगनेंट सी लगती है, तो उसको आप और एम्पलीफाई मत करना ये सब सोच सोच के। इसलिए अपने आप से बोलना। ये लाइन मैंने पेपर वाले दिन भी बोली थी, क्योंकि जब सुबह मैं उठी थी तो मुझे लग रहा था कि ये पढ़ लेना चाहिए क्या, वो पढ़ लेना चाहिए क्या, ये करना चाहिए क्या। पर मैंने उस दिन खुद से ये बोला सिर्फ कि ठीक है, जो पढ़ाए जितना पढ़ाए, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन टू माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई ब्रेन कि व्हेनेवर आई वॉन्ट टू रिकॉल इट हो जाएगा। और मुझे उन 2 घंटों में अपना बेस्ट देना है, जितना भी मैं दे सकती हूँ। उस समय मुझे अपना दिमाग खुला रखना है, सब चीज़ें अच्छे से करनी है बस। अब आपने ऐसा किया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी की थी तो कोई बात नहीं, अभी कर लो कि ठीक है, जो भी आपको पता था, जितना भी आपको पता था, उसमें आपने अपना बेस्ट दिया है बस। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। ये सब छोटी छोटी छुटपुट बातें थी जो मुझे करनी थी। एंड ओके बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।